वेलकम टू एस टी ऑलराउंड। आज है 18 अप्रैल 2022 और 18 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? आज का दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश में महावीर जयंती कब मनाई गई? दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल 2022 को देश भर में महावीर जयंती मनाई गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का 2621वां जन्मदिन है, 2621वां जन्मदिन है और कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम महावीर जयंती की बात करें, आपको ध्यान रखना है कि महावीर जयंती जैन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो जैन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और महावीर जयंती वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और अंतिम आपको ये पॉइंट नोट करना है। 30वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? 30वें तीर्थंकर आपको ध्यान रखना है पार्श्वनाथ थे। क्या नाम था उनका? पार्श्वनाथ इनका नाम था। वहीं दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर का जन्म चैत्र महीने के अर्धचंद्र के 13वें दिन हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह दिन क्या माना जाता है दोस्तों? तो यह दिन प्रायः मार्च या अप्रैल का माह माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। दोस्तों बात आई है महात्मा या महावीर स्वामी की, तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, वहाँ बज्जी साम्राज्य में कुंडा ग्राम के राजा सिद्धार्थ एवं और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहीं बज्जी संघ की आधुनिक बिहार वैशाली क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको बता दें कि महावीर ने अपने शिष्यों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात अनासक्ति का पालन करने की शिक्षा दी और उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा गया। तो जैन आगम इन्हें 5 शिक्षाओं को कहा गया। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगर वहीं बता दें आपको कि जैन धर्म की भाषा क्या थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि इनको जो मृत्यु हुई थी तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और 540 में जन्म हुआ था। आपको ये तो नोट ही कर लेना है अच्छी तरीके से, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले आ गया दोस्तों हमारा जीके बूस्टर। और जीके बूस्टर में आज का जीके बूस्टर है दोस्तों हरियाणा, मिजोरम, केरल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क याद करने की ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि दोस्तों 1-2 राष्ट्रीय पार्क है इसलिए मैंने तीनों को कवर कर दिया है, मिजोरम और केरल के। तो आइए सबसे पहले जानते हैं तीनों के। दोस्तों वहीं हम बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा में एक है, इसका नाम है सुल्तान। तो हरियाणा के सुल्तान रम, ये दोस्तों मिजोरम के हैं। तो रम का ब्लू डम्फर लेकर केरल के बैरियल को साइलेंट पार कर गए। दोस्तों इसमें तीनों के अलग अलग नाम के हिसाब से बताया गया। जैसे हरियाणा का हमने क्या बताया दोस्तों? हरियाणा का आपको ध्यान रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। और मिजोरम की वहीं बात आती है दोस्तों, तो मिजोरम का राष्ट्रीय पार्क रम से जैसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है? तो मिजोरम में है। और डम्फर भी आपको ध्यान रखना, डम्फर भी कहाँ है अभ्यारण्य? तो ये भी मिजोरम में है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है पेरियार अभ्यारण्य और एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते दोस्तों आगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कहाँ पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? तो कृपाण शक्ति का आयोजन आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी पे। कहाँ किया गया दोस्तों? तो सिलीगुड़ी में इसको आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2022 को पूर्वी कमान अंतर्गत सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता, आपको ये भी ध्यान रखना सिलीगुड़ी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो फायर पावर अभ्यास है, इसका नाम है कृपाण शक्ति। तो कृपाण शक्ति नाम ध्यान रखना। इस अभ्यास के दौरान त्रिशक्ति कोर की इकाइयों ने कठिन और तेजी से सटीक निशाना लगाने की अपनी क्षमता के प्रदर्शन के साथ क्या किया है दोस्तों? अचानक आतंकी हमले की स्थिति से दुश्मनों से जोरदार तरीके निपटने की तैयारी को परखा है।
वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रकार के अभ्यास से भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच तालमेल को और मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है सिलीगुड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। कौन है दोस्तों? M.K. स्टालिन। आपको ध्यान रखना है, M.K. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को समथुवानाल अर्थात समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा भी किया जाएगा। कैसा? मुख्यमंत्री ने कहा इसकी मांग आदि द्रविड़ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान की गई थी। साथ ही इस दिन को क्या किया गया, उसी तरह मनाने का विचार है जिस तरह पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बता दें आपको दोस्तों कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीलगिरी के सांसद ए राजा, इनका नाम ध्यान रखें, ए राजा ने एक बार मांग की थी कि B.R. अम्बेडकर लेखन तमिल में अनुवाद किया जाए। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु बता दें दोस्तों तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों M.K. स्टालिन। यहाँ की अगर राजधानी की बात करें तमिलनाडु की तो चेन्नई राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु भारतीय संघ का दूसरा सबसे अमीर और सबसे धनी राज्य है। वहीं तमिलनाडु के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, देश में सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है। कैसा राज्य है? औद्योगिक, यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। वहीं राज्य का 60% शहरीकरण है। राज्य में 60% ऐसा एरिया है जहाँ शहरीकरण है। तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगन मूर्तियों के साथ ऊंचे गोपुरम स्तंभ स्थित हैं। तो ये आपको ये सारे पॉइंट तमिलनाडु से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक को। दोस्तों आपको ध्यान रखना, जाने माने अर्थशास्त्री है। कौन है ये? अर्थशास्त्री हैं दोस्तों और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। दोस्तों यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन के चुने गए उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर पटनायक ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में पढ़ा भी चुके हैं और एक केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों आई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे भारत में एवं विश्व में जो प्रथम हुआ 2022 में उसके बारे में। सबसे पहले बताइए दोस्तों पहला ओपन रॉक संग्रहालय। तो दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले रॉक संग्रहालय उद्घाटन भी किया गया था, तो हैदराबाद में। कहाँ है ये? हैदराबाद में है। पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल में है। कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है दोस्तों? तो इंदौर है। अच्छा बताइए दोस्तों कि कागज रहित विधानसभा कौन सी बन गई? तो नागालैंड बन गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? तो हरियाणा। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड पीस सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में है। और 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दोस्तों तो UAE है, दुबई। ठीक, तो दुबई आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु ने दोस्तों 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को बता दें आपको। तो मौजूदा चैंपियन तमिलनाडु ने मौजूदा चैंपियन कौन है? तो पंजाब है। उसको 87-69 से हरा करके रविवार को 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप को फाइनल के पुरुष वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। वही महिला वर्ग की बात करें तो रेलवे ने पूनम चतुर्वेदी की 26 अंकों की मदद से 131-82 से हराकर खिताब जीता। तमिलनाडु पुरुषों के फाइनल में शुरू से ही हावी हो गया था और मध्यांतर तक उसने 50-33-17 अंकों की अच्छी खासी बढ़त बना ली। वहीं आपको बता दें पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने रेलवे को 96-79 से हराया और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। अच्छा दोस्तों कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होने वाली है? तो दोस्तों ये फ्रांस में होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल है दोस्तों ये 2022 में कहाँ होगा? तो ये इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड में होगा। और 13वां विश्व कप क्रिकेट 2000 दोस्तों ये भारत में होने वाला है। और अच्छा बताइए दोस्तों कि 22वां जो फीफा विश्व कप है फुटबॉल विश्व कप ये कहाँ होगा? तो ये
कतर में होगा दोस्तों। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कहाँ होगा, तो ये पेरिस में होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको आगामी खेल प्रतियोगिताओं को ध्यान रखना है, कौन सी प्रतियोगिता कहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल कोठारी। जी हाँ दोस्तों, विमल कोठारी जी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, विमल कोठारी। वहीं दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट भारत से रिलेटेड आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा बताइए, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ये अभ्रक दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में होता है, ये आपको नोट करना है। अच्छा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी दोस्तों शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। और इसी ने हुमायूं को अपदस्थ किया था, कन्नौज चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। आपको ये भी पॉइंट नोट करने हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी कौन सा रोग, बेरी आपको इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना रोग को। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन होता है, तो विटामिन सी के स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से दोस्तों तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के से। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जैसे दोस्तों, जैसे आपको ध्यान रखने हैं कि हाल ही में किस राज्य के जमशेदपुर को में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इसका दोस्तों ध्यान रखना है, जमशेदपुर में पहला किया गया तो झारखंड है। वहीं हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों विश्व आवाज़ दिवस दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों 9 वर्ष उत्सव है पोइला बैसाख, ये मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया गया दोस्तों, तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। अच्छा बताइए दोस्तों कि अभी हाल ही में, ये पाली गलत लिख दिया थोड़ा सा, हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाए पंजाब नेशनल बैंक। तो ये दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आपको मैं कल के वीडियो में दूंगा, और ध्यान आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। अच्छा बताइए, किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर आपको करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ।